हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो शायद आपके लिए इंस्पिरेशनल हो, बट ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक हकीकत है। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर एक जगह है, मिदनापुर, वेस्ट बंगाल इंडिया में मिदनापुर नाम का एक जगह है जहाँ मेरी एक फ्रेंड थी, पापा। अभी भी है, मेरी फ्रेंड है, मुझे मेरे टच में है। तो तो मुझे उसकी लाइफ से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। बचपन में बेचारी बहुत चुलबुली थी, हंसी मजाक करती थी। मुझसे शायद साल में 1 साल बड़ी हो, या शायद मेरी ही उम्र की हो। बहुत ही अच्छी थी। फैमिली में उसके पापा गुजर चुके थे, उसकी मम्मी थी, और मैं तब दिल्ली से गया हुआ था। मेरी पढ़ाई जो है, मैं क्लास 6 करके मेरे फादर जो है सिंगापुर चले गए थे, तो हम लोग वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गए थे। तो खैर, मुद्दा ये है कि वो कैसे, उसकी स्टोरी क्या है वो बता दूँ पहले आपको। कि वो तो खैर, उससे मुलाकात हुई 7th में, हम लोग खेले कूदे, बचपना हमारा गुजरा। फिर हम 8th के वक्त में हम वहाँ से आ गए। उसके बाद उसका मेरे बीच कोई कनेक्शन नहीं रहा। जब मैं सऊदी आया मेरी शादी के बाद, जब मैं अराउंड 31-32 एज का हुआ, तब मेरी कनेक्शन उसके साथ हुई। फिर पता चला कि वो, उसके हालात बहुत ही वर्स्ट थे। मतलब जिस बंदे से उसने शादी की थी वो भी लव मैरिज था। लव मैरिज इन द सेंस कि उस बंदे की तरफ से लव मैरिज था, इस लड़की को तो पता भी नहीं था। इसके पास प्रपोज़ल आया था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़के ने इससे शादी कर ली, कहीं मेले वेले में देख के। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत के कुछ दिन अच्छे भी गए। बट कहते हैं ना कि जब आप शक करते हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी तो छोड़िए, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो शक एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ को ख़राब कर देता है। फिर क्या होता है कि उसकी शादी तो हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। बच्चे भी अराउंड 6-7 में, बड़ी बेटी थी मेरे ख्याल से तब तक, या 8th में थी, और छोटी बेटी मेरे ख्याल से 3-4 में ऐसा कुछ रही होगी। 8th या 10th में थी उसकी बड़ी बेटी। तो अब उस आदमी का हालत ऐसा था कि वो इतना शक करता था कि लिटरली उस बेचारी को, जो मेरी फ्रेंड थी गुलनार, उसको इतना मारता था, इतना ब्रूटली मारता था कि कह सकते हैं कि दुनिया में जहन्नम। घर ऐसा कि पानी उसमें बह रहा है, उसी में ही ज़बरदस्ती रिलेशन बनाने की भी ज़िद करता था। बच्चे हैं, फिर बाहर किसी और लड़कियों से भी अफेयर था, औरतों से। तो एक औरत के लिए सबसे बड़ा पेन ये होता है कि हम ऑलरेडी, हमारा पति बाहर हमें तो मार ही रहा है, बाहर भी अफेयर्स रख रहा है। मतलब कहीं कहीं से भी अच्छा नहीं था। कोई हम्बल, कोई सॉफ्टनेस एक बीवी के हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं था। बच्चे भी रोज़ रोज़ देखते परेशान थे। पर और फिर जब मुझसे कनेक्शन हुआ तो मैंने उनको एक चीज़ गाइड किया, मैं भी करता रहा, और शायद उनके एक आध फ्रेंड और भी उनको गाइड करते रहे कि भाई हिम्मत दिखाएं, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से कनेक्शंस बनाएं, फिर वहाँ से निकलें किसी भी तरीके से। जो हमारी तरफ से हो सका, हमारे एंड से हम लोगों की कोशिश थी, जो सपोर्ट करना था हमने किया, और हमने यही कोशिश की कि उसका लाइफ अच्छा हो जाए। जितना भी मेंटल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देना था, हर रोज़ मैं बात करके वो देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से वो पीड़ित थी, उसकी किसी से बातचीत नहीं होती थी, तो वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा जो था वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुकी थी। बट मुझसे बात करने के बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर वो मोटिवेशन आया कि हाँ यार चलो, बातचीत करने पर होता है कि हम थोड़ा अपना गम हल्का कर लेते हैं, तो वैसा ही हुआ। तो ऐसा होते 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 एक दिन क्या हो गया कि शायद उनके बीच ज़्यादा झगड़ा हुआ, बंदे ने कुछ और एक्स्ट्रा मारपीट की, तो बंदी का जो है सब्र का बांध टूट गया। और एट द एंड उसने ये डिसीजन लिया कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है, और अगर आप मुझे नहीं छोड़ते हैं तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। ये दिन था, बंदी ने डिसीजन ले लिया और इमीडिएटली वहाँ से छोड़ा, दोनों बच्चों को पकड़ी, पुलिस को कंप्लेंट किया और निकल के आ गई। तो ये वहाँ से निकलने के बाद आज वो अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है।
शुरुआत में उसको झेलना भी पड़ा कुछ, क्योंकि अब वहाँ छोड़ कर आई तो बंदा इजीली छोड़ भी नहीं रहा था, टॉर्चर कर रहा था कहीं ना कहीं। बच्चे भी छोटे थे, बड़े भी नहीं हुए थे तब तक इतने। बट हल्के हल्के जो है बड़ी बेटी ने जैसे ही 10th या 12th क्रॉस किया, उसने कहीं ना कहीं किसी होटल में जॉब किया एज अ रिसेप्शनिस्ट, कुछ सेल्स में उसने काम किया। फिर वहाँ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपॉर्चुनिटी मिली, वो अब्रॉड चली गई, दुबई में चली गई वो। और उसकी छोटी बेटी थी वो भी जॉब करने लगी। तो आज हालात ऐसे हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई जी। तो इस पूरे स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसा कि अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है तो आपको कब तक सहना है। अगर टॉर्चर का लेवल एक्सट्रीम हो चुका है, सर के ऊपर जा चुका है, फिर तो आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि आपको अल्लाह से कनेक्टेड हमेशा रहना है। वो अल्लाह से कनेक्टेड हो गई तभी उसके लिए रास्ते खुल गए। इवन उसके बच्चों में दीन आ गया, वो भी दीनदार हो गई। कहते हैं ना कि जो नमाज या रोज़ा पढ़ेगा, जो अल्लाह से कनेक्शन बनाएगा, ऑटोमेटिकली अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देगा। और वही हुआ, उसके रास्ते बन गए। वो वहाँ से उस जहन्नम से निकल के आ गई अपने घर, बच्चे कमाने लगे, एक वेल्दी लाइफ हो गई, अब आज खुशहाल है। तो ये एक बात हुई। दूसरा, जो लोग उसको पिन पॉइंट करते थे कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो उसने प्रूफ किया कि मजबूर हालात कितने भी हों, टूटना कभी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन मिसाल था सभी के लिए। और इस स्टोरी से मैं भी बहुत कुछ सीखा कि वाकई टूटना नहीं चाहिए। हालात वर्स्ट से वर्स्ट भी हो जाए, टूटना कभी नहीं है। हर हालात में रेंग रेंग कर खड़ा होना पड़े, रेंग रेंग के खड़े होंगे, बट खड़े ज़रूर होंगे। तो यही बात है। और यही स्टोरी थी मेरे फ्रेंड की। उसका नाम गुलनार है, मिदनापुर में रहती है। एंड आई रियली प्राउड टू हर कि बंदी ने बहुत अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनतें की और आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, अपने बच्चों के साथ है। एक बड़ी बेटी अब्रॉड में जॉब कर रही है दुबई में, छोटी बेटी वहीं मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में ही, जिस होटल में उसकी बड़ी बेटी ने सेल्स का या रिसेप्शन का जॉब किया था वहीं पे वो भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने और भी कामयाबी दे और हम सबको इससे कुछ सीखने की जो है ना वो दे, तौफीक दे। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। और आगे आगे जैसे मेरी ज़िंदगी में जो भी ऐसी घटनाएं घटेंगी या जो भी घट चुकी हैं, मैं याद करके आपको सुनाता रहूँगा नई ताज़ी ख़बरें। तब तक के लिए अलविदा, शब खैर।